हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैथ का चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और बहुपद से लेकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस सेशन में आज मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। देखिए, एक चर वाला बहुपद का बात कर रहा है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है। यह पावर में देखिए 2 है, यह पावर में एक्स्ट्रा पावर में 1 है, और फिर ये बिना पावर वाला, तो यानी कि ये बहुपद हो गया, बाकी ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि जो होगा सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर दूसरा क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन बहुपद है। फिर से ये क्वेश्चन फिर आ गया है कि बहुपद कौन सा है। देखिए, बहुपद का कंडीशन क्या है कि एक रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसके बाद ये बट्टा में है, दूसरा बी नंबर ऑप्शन में देखिए बट्टे में, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और ये पावर में देखिए माइनस वाला, ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी कि इनमें से कोई भी नहीं आपका सही आंसर है। इसमें कोई भी जो इक्वेशन है वो बहुपद में नहीं आता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा नंबर आ जाते हैं, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। देखिए, रैखिक बहुपद का बात कर रहा है जिसमें टर्म की संख्या एक ही होता है। ठीक है, देखिए तो रैखिक बहुपद क्या है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आते हैं चौथा नंबर, निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है। देखिए, द्विघात बहुपद का कंडीशन क्या होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ही होता है आपका, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का कंडीशन है। यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर एक्स है, फिर ये संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन आपको इसी में दिखता है। ये देखो पावर में 3 है, तो यानी कि ये क्वेश्चन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं होगा क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं कि पावर में 3 है, यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, देखते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। बहुपद ये दिया हुआ है कि 5x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x का घात है। देखिए, घात है, घात का मतलब होता है कि पावर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पावर, देखिए यहाँ पर x का पावर है 3, यहाँ पर x का पावर है 2, और यहाँ पर x का पावर है 1 है। ठीक है, तो हमने पावर को ले लिया है। ठीक है, अब इसमें से आंसर कौन वाला होगा, तो आंसर वही वाला होगा जिसका पावर सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, ये 3 है ना, पावर सबसे ज़्यादा 3 है, सबसे बड़ा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। छठा नंबर में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि घात बताइए। घात का मतलब है पावर, तो ये सही क्वेश्चन आपके पास है 5t माइनस रूट 7। तो हमें जब घात देखना होता है तो हम वेरिएबल का ही घात देखते हैं, पावर में देखते हैं। तो ये हमारे पास है टी है, तो टी का पावर में क्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, यानी कि आपका जो एक तो इसमें छुपा हुआ है, यानी कि जो टी का पावर जो होगा वो 1 है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां नंबर देखिए, बहुपद, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से इसमें भी पूछ रहा है कि घात क्या है, घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें सबका पावर लिखेंगे। इसमें देखिए वाई का पावर है 8, इसमें वाई का पावर है 3 है, यहाँ वाई का पावर 2 है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, जो पावर जो आपका बड़ा होगा, यानी कि 8 यहाँ पे बड़ा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, आवाज जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां नंबर देख लेते हैं कि 100 घात का एक पद ही बहुपद है। एक पद है, ठीक है, एक ही पद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि एक्स प्लस वाई है, अगर मैं ये लिख दिया तो मैं ये 2 पद हो गया। तो अगर मैं एक्स अकेले लिख देता हूँ तो आपका 1 पद हो गया। ठीक है, तो एक पद पूछ रहा है और उसका घात में यानी कि पावर में एक्स होना चाहिए। तो देखिए एक पद वाला समीकरण यहाँ पे कौन है, तो देखिए एक्स है। अब अगर पावर में भी एक्स है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में हमारे पास एक समीकरण दे दिया है। ठीक है, समीकरण को फिर से देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। ये देखिए, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है। तो हमारे पास यहाँ पर है, इस समीकरण में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, तो हमारे पास है 5 गुना, -5 गुना है। यहाँ पर कितना गुना है, -5। एक्स स्क्वायर के साथ -5 गुना है, तो यानी कि ये सही आंसर होगा -5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर।
10वां नंबर आ जाते हैं, ये हमारे पास और एक समीकरण है। देखिए ये समीकरण दे दिया, फिर पूछता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कितना गुना है, तो हमारे पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसमें तो एक तो छुपा हुआ है, यानी कि यहाँ पर है एक, यानी कि इसमें जो आगे में माइनस भी है, यानी कि इसका जो गुणांक होगा वो -1 होगा। ऑप्शन नंबर डी है -1। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 11वें नंबर में। फिर इसमें भी एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास एक समीकरण है, उसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना गुना है, तो ये π/2 गुना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी π/2। 12 देखते हैं, ये हमारे रहा 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 12वां क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया। 12वां क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये हमारे पास समीकरण दिया, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। तो क्योंकि हम यहाँ पर एक समीकरण अगर यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वें नंबर में। 13वां नंबर क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है कि पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू अगर 0 बैठा देंगे तो बहुपद का इसका मान क्या होगा। तो जहाँ पर ये तो बड़ा समीकरण आसान क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर हम 0 बैठा दें। इस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ 5 है, गुना में एक्स के जगह 0 लिख देते हैं, घटाव 4 है, फिर गुना में एक्स के जगह 0 का पावर 2 है, प्लस है 3। तो पहले बस 0 के साथ ये गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ 4 गुना करने के साथ ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, ये हमारे पास ये 3 बचता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14वें नंबर पे आ जाते हैं। 14वें नंबर देखिए वाई का वैल्यू हमें 1 बैठाना, फिर इस समीकरण को बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर हम 1 बैठाते हैं, वाई स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं, घटा वाई है तो 1 लिखते हैं, प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, -1 फिर +1। तो हमारा ये -1 और +1 कट गया, तो हमारे बचा क्या, हमारे पास ये 1 बचता है सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका 1 सही आंसर है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 15वें नंबर में। फिर से ये क्वेश्चन पे चेंज हो गया और इसमें पूछ रहा है कि शून्य बताना है। शून्य का मतलब ये समीकरण हमारे पास जो दिख रहा है 2x + 5, हम लिखते हैं 2x + 5 बराबर में शून्य बता रहा था, शून्य लिख देंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, 2x बराबर हो जाएगा -5, यह +5 है और बराबर के उस पास जाने से तो -5 हो जाता है। तो ये x का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, -5/2 आ जाता है। तो ये -5/2 है, वो आपका सही आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, 15 हो गया, 16 पे आ जाते हैं। फिर से ये क्वेश्चन भी शून्य पूछ रहा है, तो शून्य की एक हमारे पास समीकरण है। तो देखिए 2x + 1 बराबर हम में लिख देते हैं 0। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है क्या, 2x = +1 उधर जाता है तो -1 हो जाता है, तो x का वैल्यू हो जाता है -1/2। ठीक है, तो ये -1/2 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले साल को। ये रहा हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बता रहा है कि x के जगह हमें 0 बैठाना, ये हमारे पास ये समीकरण है। तो x के जगह 0 बैठाना, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x के जगह यहाँ x स्क्वायर दिया हुआ, तो यहाँ 0 बैठा देते हैं, तो 0 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 का स्क्वायर तो हमारे पास तो 0 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 0 आपका सही आंसर हो जाए। ये रहा हमारा 18वां क्वेश्चन। फिर देखिए ये समीकरण दिया हुआ को x प्लस, यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास है और इसको बोला है कि x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो x + 1 ये समीकरण देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये x + 1 को बराबर में 0 लिख देते हैं, तो x का वैल्यू हमारे पास -1 आ जाता है। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, -1 आया। ये हमारा -1 आया है, जो उसको हम इस समीकरण में बैठा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, बैठाते हैं, x का पावर 3 है तो -1 का पावर हमारे पास 3 हो गया, प्लस 3 है, और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है 3 है, गुना में -1 है, फिर +1। तो देखिए -1 को 3 बार गुना कर देते -1 ही होता है, फिर प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, फिर ये देखो 3 कम 3 -3 हो गया यहाँ पे, फिर +1 आया। ये देखिए -3, ये -3 कटा और ये +1 और -1 कट गया, तो यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा सही आंसर। ये तो 18वां क्वेश्चन हो गया। अब 19वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
19वें क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि हमारे पास समीकरण दिया होता है कि x से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो x से भाग देने पर तो x बराबर हम क्या लिख देते हैं 0। तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ वहाँ 0 बैठा देते। देखिए यहाँ पर x बैठाते तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो ये सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, बाकी सब 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। हमारे पास जो बचेगा क्या, वो 1 बचेगा। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का दिया हुआ था, x+1 से इसको भागा देने पर क्या बचेगा, शेषफल। तो फिर इसको हम क्या करते थे, यहाँ पर x+1 इसको लिखते हैं हम x+1। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x+1 बराबर हम 0 लिख देते हैं। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाता है -1। ये जो -1 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए ये वहाँ पे पुट करते हैं, x -1 का पावर में 3 है, फिर +1। -1 को 3 बार गुना करते हैं तो हमारे पास -1 ही आता, फिर प्लस में 1 आ गया। ये हमारा 1 और 1 कट गया तो बचा क्या, हमारे पास 0 बचा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। ठीक है, फिर आ जाते हैं 21वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पूछता क्या है कि x+1 से बताता है कि यहाँ पर क्या ये गुणनखंड है। यानी कि हम बताते हैं कि x+1 बराबर अगर हम 0 बैठाएँ तो s का वैल्यू हमारे पास -1 आ जाता है। तो ये -1 को हम इस समीकरण में बैठाते हैं। यहाँ पे देखिए बैठाते हैं, -1 का पावर में 3 आ गया, प्लस फिर आएगा -1 का पावर में 2 आया, फिर यहाँ पे -1 +1 बचता क्या है, यहाँ आ जाता है -1, यहाँ आ जाता है +1, फिर रहता है -1, फिर +1। ये हमारा कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यानी कि बचता क्या है, कुछ नहीं बचता, जो कि 0 हो बचता है। यानी बताता क्या है, तो 0 बच रहा है, यानी कि गुणनखंड है। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हाँ हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह रहा 22वां क्वेश्चन, जो कि इस सेक्शन का आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में देखते क्या है कि ये पूछ रहा है, ये समीकरण दिया, पूछता है कि x+1 है, तो इसका गुणनखंड x-1 है, तो k का मान निकालना है। तो x-1 को यहाँ पर लिखते हैं x-1 बराबर 0। तो s का वैल्यू आ जाएगा 1, और हम यहाँ पे बैठाते हैं x का वैल्यू 1 बैठाते हैं। x का वैल्यू 1 का स्क्वायर -9 गुना 1 प्लस k। तो गुणनखंड है तो बराबर में हम 0 लिखना है। ठीक है, फिर आ जाता है 1 - 1 प्लस के बराबर आ जाता है हमारे पास 8। तो हम इसको -9 से 8 -9 से 1 घटाते तो 8 बचता, 8 प्लस के बराबर आ गया 0। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे -8 आना चाहिए, -8 है, तो के का वैल्यू उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, +8, यानी कि सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और ये रहा आपका, मैंने जितना भी क्वेश्चन हो सकता था इम्पोर्टेंट मैंने करवा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।